नमस्कार एवं राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम आशुतोष उपाध्याय है। मैं मेरठ से आया हूँ और काफ़ी समय से मैं अनुष्का पाठक जी का चैनल देखते हुए आ रहा हूँ और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का। और यहाँ मैं मौजूद हूँ उनके पिताजी के साथ और अभी उनसे कुछ मन में मेरे जिज्ञासा है, कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर मुझे जानना है। तो मैं आज इनसे कुछ सवाल करूंगा और पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा इनसे, जिसके लिए मैं मेरठ से ही जब मैं आया था तो सोच के आया था। ऐसा कौन से पाप कर्म हैं जिनका प्रायश्चित नहीं हो सकता, जिनसे सभी इंसान, सभी लोगों को बच के रहना चाहिए और उस पाप से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जानते हैं महाराज जी से। देखिए, सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप बहुत दूर से आए हैं और मन में भक्ति है, श्रद्धा है इसके प्रति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। देखिए, पाप तो अनेक हैं, लेकिन कुछ मुख्य है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं और कर देते हैं। आज भी कर रहे हैं और पहले से भी किए हैं, जिसका फल भोगना पड़ता है और कोई रोक नहीं पाता। पहला इसमें है, माता पिता को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि माता पिता को कष्ट देने पर जो पाप लगता है वो पाप किसी चीज़ से कटता नहीं है और उसको भोगना पड़ता है। भागवत जी में कथा आती है कि धुंधकारी अपने माता के आँखों को फोड़ दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि वो प्रेत नहीं बना, महाप्रेत बना। और महाप्रेत बनने के बाद ये तो भगवान की कृपा कहिए, भागवत जी का कृपा कहिए, कि जिससे उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो इसलिए माता पिता को कभी कष्ट मत दीजिए, ये बहुत बड़ा पाप है, ये महापाप में आता है। दूसरा, स्त्री हो या पुरुष हो, कभी वेश्यावृत्ति के तरफ नहीं जाना चाहिए, ये भी महापाप में आता है। और गलत तरीके से ब्राह्मणों का, संतों का धन नहीं हड़पना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यदि वो दे रहा है तो उसको पाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि गलत तरीके से आप उस धन को लेते हैं तो आपके खानदान को समाप्त कर देगा और बहुत आपको परेशानी होगी, और ये महापाप है, इस पाप से कोई बचा नहीं सकता। फिर आपके द्वारा गौ को कष्ट हो रहा है। हम लोग कुत्ता अपने घर रख रहे हैं लेकिन गौ नहीं रख रहे हैं, इसलिए गौ माता इधर उधर जो है मारे मारे फिर रही हैं। तो ये हम लोगों पे पाप लगता है और ये भी महापाप है, क्योंकि कहा गया है ना, भगवान अवतार लिए थे, वो भी उसमें भी गाय का नाम आता है कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, श्री माया गुण गोपार। गोपार मतलब गो मतलब इंद्रियों से भी परे हैं जो परमात्मा, वो भी गौ का उनके नाम में जिक्र आता है। और गौ चराने के लिए जब जाते हैं तो गौ के आगे नहीं चलते हैं, वो गौ के पीछे चलते हैं, क्योंकि गौ के पैर से उड़ने वाली धूल उड़ के मेरे तरफ आवे और मैं भी पवित्र हो जाऊं। तो जिनके चरण के धूल से परमात्मा भी पवित्र होना चाहते हैं, यदि उनको कोई कष्ट होगा तो हम लोगों को नहीं, पूरे भारत को पाप लगेगा, ध्यान रखिएगा। और इससे जगह जगह जो है आपदा आएगी, जिससे दिक्कत होगी हम सबको, ये भी महापाप में आता है। और इस समय बहुत चल रहा है ये जो, मान लीजिए, जो दोष जिसके पास गलती है, जो गलती किया है, उसका केस अदालत में है, कचहरी में है, जज साहब के पास है,
और कोई वहाँ जो है गवाही देने के लिए गया और गीता पे हाथ रख करके और झूठा गवाही देता है, ये भी महापाप में आता है। और इन पापों से हम लोग बच नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन सबसे यही रहेगा, आपसे भी मैं कहना यही चाहूँगा कि इन पापों से, और पाप तो मान लीजिए सब पाप से बच नहीं सकते, इसका निवारण है, इन सब पापों का निवारण नहीं होता। इसलिए इन सब पापों से हमको बचना चाहिए। यही मैं बार बार निवेदन करूँगा कि आप लोग भी बचिए तो कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक और सवाल था कि कारण कौन नाथ मोहि मारा, जी। बाली बैरी सुग्रीव प्यारा। रामायण में जैसे कि कहा गया है कि बाली को श्री राम जी ने पेड़ के पीछे से छुप के वार किया था और उनको मार दिया था, जान से मारा था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या राम जी इतने सक्षम नहीं थे कि वो सामने से उनको पराजित कर सकें, या फिर क्या कारण था वो मतलब उनको छुप के मारने का? देखिए, भगवान राम किसी के लिए सक्षम ना हो ये तो असंभव है, क्योंकि भगवान राम वो सत्ता है, ये भगवान राम की सत्ता जो है ये बड़ी विचित्र है। कहा गया है आहतो अरियान महतो महिया। कोई सबसे छोटा, यदि सबसे छोटा कोई चीज़ है तो वो भी परमात्मा है, और सबसे बड़ा कुछ यदि है, यदि आप लोग मानते हैं तो वह भी परमात्मा है। भगवान चाह दें, उनके केवल मुस्कुराने से सृष्टि का सर्जन होता है। उसी सृष्टि के अंतर्गत में कंस और रावण भी आते हैं, उन्हीं की सृष्टि है ये। इसमें बाल भी आते हैं और इसमें बलि राजा भी आते हैं जो त्रिलोकी को जीत लेते हैं। भगवान चाहें तो कुछ भी कर दें, केवल वो चाहते हैं, उनके संकल्प मात्र से दुनिया बनती है। और जरा सा करुणा करते हैं तो सारी सृष्टि का पालन हो जाता है। और जब लोग उल्टा पुल्टा काम करते हैं तो वही थोड़ा सा अपने भृगुटी को टेढ़ा जब करते हैं तो सारा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाती है। तो वो किसी बाल को ना मार सकें सामने से, ये तो असंभव है। लेकिन ये है कि कोई उनका, सभी पुत्र हैं उनके, चाहे ब्रह्मा हो और चाहे और कोई हो, सभी उनके पुत्र हैं परमात्मा के। और वो कौन बाप नहीं चाहेगा कि जो मेरा बेटा यदि कहीं कुछ उसका मर्यादा है तो उस मर्यादा को बचाने के लिए पिता करता ही है। तो इसलिए कहीं ब्रह्मा किसी को आशीर्वाद दिए हैं कि ऐसे तुम मरोगे, ऐसे तुम्हारा वरदान तुमको दे रहे हैं, ऐसे होगा। तो ऐसे ही बाल को भी वरदान मिला था कि आपके सामने कोई आएगा तो उसका आधा बल आप में चला जाएगा। तो इसलिए भगवान सोचे यदि मैं सामने से मार दूंगा तो वो जो वरदान दिए हैं उस वरदान का क्या होगा। और सब उनके भक्त हैं, तो भक्तों के मर्यादा को रखने के लिए अपना मर्यादा भगवान तोड़ देते हैं, लेकिन उस वरदान का मान रखते हैं। भीष्म पितामह अपने माता के 8वां पुत्र हैं और भगवान कृष्ण भी अपने माता के 8वें पुत्र हैं। जब महाभारत में ये लोग गए, ध्यान से सुनिएगा, महाभारत में जब भीष्म पितामह जी गए तो कहेगा अच्छा इसमें बड़े बड़े जो वीर हैं वो कौन क्या प्रतिज्ञा लिया है। तो भाई सबसे पहले कृष्ण भगवान का नाम आता है, क्योंकि प्रथम वीर है महाभारत के कृष्ण भगवान, प्रथम वीर। 8वें नंबर पे भी अर्जुन आते हैं। तो किसी ने बताया कि पितामह वे प्रतिज्ञा लिए हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा पूरी महाभारत में। भीष्म पितामह कह के अरे यदि वो अपने माता के 8वें संतान है तो मैं भी अपने माता का 8वां संतान हूँ। और आज मैं कसम खाता हूँ कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहूँ तो लाजो गंगा जननी को मैं संतनु सुतना कहूँ। यदि मैं उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं, संतनु विहारी नहीं, मैं भी संतनु का पुत्र नहीं, कसम खाता हूँ आज। और जब भीष्म पितामह बाण चलाने लगे, भगवान बोले अर्जुन क्या करता है, ये बाण मार रहा है, बूढ़ा कमाल कर रहा है भाई, ये मार डालेगा। अर्जुन बोले पितामह है ये बाण चलाते हैं ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके बाणों का जवाब दे। केशव ये मुश्किल है,
भगवान तुरंत रथ पर से कूद पड़े और टूटा हुआ रथ का चक्का ले करके पितामह की तरफ बढ़े। पितामह तुरंत हाथ जोड़ लिए, मैं यही तो चाहता हूँ। केशव, आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप चाहें तो बाण उठेगा नहीं, चलाना दूर की बात है। आप लोग सुने होंगे, अर्जुन जब जा रहे थे भगवान के पत्नियों को लेकर के, तो उनको अभिमान था। उस अभिमान को दिखाने के लिए, उनके नेत्रों के सामने लाने के लिए जब अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं, तो जो महाभारत में सबको जीत लेता है अकेले अर्जुन, भीलन लुटी गोपिका वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होत न एक समाना। धनुष नहीं उठा पाया अर्जुन। तो पितामह हाथ जोड़ लिए, भगवान आप भक्तों के मर्यादा को रखने के लिए, उनके प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो भगवान वरदान मेरे पुत्र जो ब्रह्मा वगैरह दिए हैं, ये इसका मर्यादा रखने के लिए वृक्ष के आड़ से मारे। इसमें ये नहीं है कि भगवान कभी नहीं संदेह करना चाहिए कि भगवान सामने से नहीं मार पाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। संतुष्ट हैं कि नहीं हैं आप? जी, बस एक सवाल और है। क्योंकि मैं कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर देता हूँ, तो यदि प्रश्न पूछने वाला संतुष्ट है तो मेरा उत्तर देना सार्थक है, अन्यथा मैं फिर दूसरे जैसा फिर बदल के बताऊँगा। एक जैसे कि विद्यार्थी जितने भी हैं, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, तो इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि असफलता का कारण क्या होता है? अगर कोई भी विद्यार्थी सफल होना चाहता है तो उससे पहले ही उसके मन में निराशाजनक चीज़ें आने लग जाती हैं और वह निराश होकर कई सारी चीज़ें छोड़ देता है। तो निराशाजनक चीज़ों से दूर रह करके और किस तरह से वह आगे बढ़कर सफलता की ओर बढ़े, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कि हर चीज़ में गुरु होता है। चाहे कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें एक गुरु होता है, और बिना गुरु बनाए आप कुछ भी पढ़ नहीं सकते। ये तो भाई जानते, सब लोग जानते हैं। तो गुरु के प्रति सबसे पहला बात है कि गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास। यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो, और नहीं चाहते हैं तो जो मर्जी करिए। सबसे पहले गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु को ढूंढिए। या तो पहले गुरु ढूंढिए, क्योंकि गुरु को ढूंढने के बाद उसमें लेकिन ना देखिए। गुरु जो पढ़ा रहा है उसको मानिए कि जो पढ़ा रहा है एकदम क्लियर और सही है। ये आपकी बुद्धि डिसीजन ले, ये पहला। दूसरा, कहा गया है, पहले ही बताया गया है, पूर्वज हमारे बताए हैं कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये जो है कौआ जो होता है ना, कौआ, ऐसे बनना पड़ेगा हम लोगों को। एक कौआ का वो बच्चा था, तो कौआ बता रहा था, बेटा देखो अब तुम्हारा पाँख आ गया है, अब तुम भी उड़ोगे, अब हमसे दूर रहोगे। तो मान लो कोई तुम्हें मार दे, इसके लिए एक मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ कि कोई आवे और जब नीचे को हाथ बढ़ावे तो तुम समझ जाना कि बस वो जो है मिट्टी या कुछ उठा रहा है हमें मारने के लिए। बेटा कहा, पिताजी, कौवा का जो बेटा था बच्चा, वो कहा, पिताजी यदि वो पहले से अपने हाथ में लेकर आए तब कैसे हम जानेंगे? वो नीचे ही नहीं होगा मिट्टी उठाने के लिए, तो हम कैसे जानेंगे? तो पिता समझ गया कि इसका जो है बुद्धि तेज है, तो जो है निफिक्र हो गया। तो कौवा के जैसा आपका ध्यान हो, चेष्टा हो जानने की। बकुला के जैसा आपका नज़र होना चाहिए। बकुला को देखते हैं, चुपचाप रहता है उसी में पानी में, और जब ही देखता है और एक टांग को उठा कर रहता है। टांग को क्यों उठाया रहता है? टांग को, अब इस समय के लोग हैं फैसिलिटी चाहिए। भाई क्या चाहिए, कितना चाहिए आपको? पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी पढ़ लेता है, और बहुत उदाहरण पड़े हैं।
बकुला एक पैर को उठाया रहता है कि आगे जब हमारा शिकार आएगा उस समय मुझे पैर उठाने में यदि देरी होगी तो शिकार भाग जाएगा। तो एक पैर मुझे उठाना ना पड़े इसलिए पहले से उठा के खड़ा रहता है और शिकार जो ही आता उधर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आपको भी तैयार रहना चाहिए हमेशा कि जब भी समय मिले तुरंत आप पढ़िए, थोड़ा भी टाइम वेस्ट बर्बाद ना करिए, तो इससे आपका कल्याण होगा। और जो श्वान मतलब जो कुत्ता होता है वो ऐसा नींद लीजिए। अब ये नहीं कि भोजन करके और पढ़े और 10 बजे उठे तो क्या पढ़ेंगे, तो पीछे जाएंगे ही आप। तो उसके जैसा सोइए। उस समय आपको जब विद्यार्थी जीवन में है तो कम सोइए और 4 बजे उठ जाइए। और फिर जो है सोने में भी ज़्यादा टाइम ना लगाइए। इस समय सबसे बड़ा बर्बादी है मोबाइल। ये मोबाइल जो है 12 बजे रात तक चलाएंगे, नींद आएगी 1 बजे, सुबह 4 बजे उठने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, कैसे उठेंगे? तो 8 बजे तक सोएंगे। और कहा गया है कि जो सूर्योदय के बाद उठता है और स्नान करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ने का तो प्रश्न नहीं उठता, क्यों? कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप श्वान के जैसा अपना निद्रा बनाइए। और घर से बाहर जाने के लिए यदि पढ़ने जा रहे हैं तो बार बार घर नहीं याद करना चाहिए। माता पिता का समाचार लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पढ़ने में ध्यान लगाइए तो आप अवश्य सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसा कार्य यदि किया जाए तो, और सबसे बड़ा महत्व है, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि कर्म। आप पढ़िए। जैसे आप कहते हैं कि हमको याद नहीं होता, अरे भैया याद काहे नहीं होगा? अतिशय रगर करे जो कोई तो अग्नि प्रगट चंदन से हुई, सुने होंगे आप लोग। जब ये भी छोड़ दीजिए, आप कुआं देखे होंगे, इस समय तो ये सब बंद हो गया है। कुआं पत्थर का है ना, पत्थर का उसका जो है मेढ़ारी बना होता है जो किनारा, और उस पे माताएं जब जल भरती हैं बाल्टी से तो उस रसरी से भरते भरते उस रसरी से, रसरी नरम है, पत्थर जो है कठोर है, लेकिन इसका आने जाने से, बार बार आने जाने से उसमें गड्ढा हो जाता है। तो ये पढ़ने लिखने वाली बात है, कोशिश करिए। अब मुझे याद हो जाएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब पढ़ेंगे तब याद होगा। तो पढ़िए और मन लगा के पढ़ेंगे तो अवश्य होगा। क्योंकि मैं अपने जीवन का मैं बात बता दूं कि हम अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और गीता, शिव पुराण, ये सब अपने हाथ से पूरा पुस्तक जितना है इसको पढ़ पढ़ के स्वयं हम लिखे हैं। और इसको लिखने में 6 साल लगे हैं। और अपने स्वयं उसको पढ़े, स्वयं लिखे, और इसका फल भी मिला मुझे। तो जब आप उसको करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अब इस समय कई विद्यार्थी हैं, आज हमारे पास एक फ़ोन आया था, कह रहे थे कि जो है मैं पास नहीं हो पाऊँगा, पढ़ा नहीं हूँ तो क्या मुंह दिखाऊँगा किसी को। हम बोले कि अरे भैया देखो, ये कह के कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बल्कि आत्महत्या नाम की चीज़ कोई होती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा की हत्या तो होती ही नहीं है। आत्मा न जजान ना मरिष्यति नेधते शव। ये शरीर जन्म लेता है, शरीर मर जाता है। और आत्महत्या झूठ मूठ में लोग नाम दे दिए हैं और मरते हैं, प्रेत बन जाते हैं। जहर वर खा के जो मरते हैं वो प्रेत बनते हैं। कहाँ से कभी वो चैन से नहीं रहते हैं। तो ये सब हम बोले उनसे, देखिए ये जो आप बात करें गलत है। परीक्षा में पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो जीवन के परीक्षा में तो पास हो जाइए। अरे 1 साल फेल हो जाएंगे, अगले साल पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप जो है निराश हो करके और उल्टा सीधा कदम उठा लिए तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मन लगा के पढ़िए तो असफल कभी नहीं होंगे, ये गारंटी है मेरी। तो मन लगाने की बात है। मन नहीं लगाएंगे तो कोई आपको कहाँ से पढ़ाएगा। आप जा रहे हैं पटरौना, रास्ता पूछ रहे हैं, हम बता दिए तो आपके लिए मैं नहीं जाऊंगा,
आपको ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये सब जो बताया जा रहा है वो करिए, तो अवश्य आप जो भी चाहेंगे वो बनेंगे। ये मैं गद्दी के माध्यम से कह रहा हूँ, एकदम कृपा होगी।